हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिशन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की रिलेशंस और फंक्शंस की। और ये जैसा कि आपको पता ही है, सीबीएसई ने सिलेबस से काफ़ी कम कर दिया है। इसमें चैप्टर हालांकि कोई नहीं हटाया है, लेकिन उसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं वो कम कर दिए हैं। और ये जो टॉपिक कम करने की सीरीज में, जैसे जो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, उसी चैप्टर 1 का तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड मोर फंक्शंस, ये आपका पार्ट रिमूव कर दिया गया है। तो इससे जो चैप्टर 1 में आपको सिर्फ जो करना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तक। तो अब बात आती है मिसलेनियस की। और मिसलेनियस में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो डिपेंड हों टाइप्स ऑफ फंक्शन पर और टाइप ऑफ रिलेशंस पर। तो ये क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं, सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 10, 15 और 16, ये अप्रोक्स 6 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो रिलेशन फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो बाइनरी ऑपरेशन या फिर इनवर्स और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, f is a function defined from real number 2, x belongs to R, x is greater than -1 and less than 1, या आप ये कह सकते हैं कोडोमेन इज -1 to 1, ये आपका कोडोमेन है। एंड fx डिफाइंड एज x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। और देखिए 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x है, इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देते हैं। तो देखिए कैसा है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इस पे डिपेंड करेगा। ये यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, और यदि लेस देन 0 है तो ये आएगा x अपॉन 1 माइनस, इस टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ 2 केसेस हो गए। अब क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो अब f इज 1 1 एंड ऑन 2 टोटल प्रूव करने के लिए हम यहाँ 2 केस ले लेते हैं, और दोनों को 1 बाई 1 यदि हम 1 1 और ऑन 2 प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 plus x. First case, if x is greater than or equal to 0, then fx is x upon 1 plus x. आपको देखिए इससे पहले 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए देखिए हमारा जो नॉर्मल रूल है, क्या करते हैं इसमें, लेटिंग x1 x2 एनी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन। एंड व्हाट इज डोमेन? अब यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, 0 to infinity, such that fx1 equal to fx2, और we can say डेफिनेशन यूज करेंगे आप उसकी, तो रहेगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा x1 प्लस x1 x2 equals to x2 plus x1 x2। देखिए x1 x2 get cancelled, implies that x1 equals to x2, और x1 equals to x2 है if images are equal and elements are also equal, then it is 1 1। तो ये जो फर्स्ट केस में है फंक्शन कैसा होगा, 1 1। सेकेंड हम बात करते हैं ऑन टू की। और ऑन टू में देखिए आपको करना क्या है, ऑन टू में आप ये प्रूव करेंगे फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर इज ए प्री इमेज इन डोमेन। अब पहले हम इसमें डिफाइन ये करना पड़ेगा कि इसका यदि डोमेन 0 to infinity है तो व्हाट इज कोडोमेन फॉर दिस रेंज। तो इसमें आप लेंगे देन इफ x is greater than equals to 0, then fx equals to x अपॉन 1 प्लस एक्स। यदि ये वैल्यूज आप इसमें रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
greater than or equal to 0 and fx is देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 1। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो ये आ गया इसका कोडोमेन 0 to 1। तो इसका कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन हुआ इसका 0 to 1, इस टाइप का इसका कोडोमेन है। अब देखिए ये तो हुआ आपके पास में बातें y की, इसको y कह सकते हैं, fx कह सकते हैं। अब देखिए इसके लिए आप जो y बिलोंग्स टू कोडोमेन लेंगे तो उसके लिए आपको x की प्रूव करना है। तो अब देखिए आप क्या लेंगे? अगेन fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसको आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x को y की टर्म में सोल्व कर लीजिए। और देखिए x को y की टर्म में सोल्व करेंगे तो ये आएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, इंप्लाइज दैट अब y को इस साइड में रख दीजिए, इन दोनों को इधर लेंगे, आप क्या आएगा? x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू y एंड हेंस x इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस वाई, कुछ इस सॉरी 1 माइनस वाई, कुछ इस टाइप का x आएगा। अब फिर आप ध्यान दीजिए, इफ y बिलोंग्स टू दिस रेंज देन व्हाट इज x? y है 0 1 की रेंज में है, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या होगी? ये देखिए वैल्यू आपके पास में ये आएगी, वो क्या होगी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो वैल्यू कैसे आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके लिए आप सोल्व करेंगे। अब देखिए आप ऑन टू प्रूव करेंगे, देयरफॉर जैसे कि डेफिनेशन हमारी ऑन टू प्रूव करने की, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू 0 1 there exists x equals to y upon 1 minus y greater than equal to 0 such that fx equals to fx y upon 1 minus y इक्वल्स टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे इस वैल्यू में रख करके, क्योंकि हमने यहाँ इसी को सोल्व करके निकाला है, तो कंफर्म ये क्या आएगा? y एंड इफ fx इक्वल्स टू y फॉर ईच एंड एवरी y देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब एक साथ हम कहें तो implies that f is 1 1 and on to from 0 to infinity to 0 1। ये देखिए इस डोमेन से इसको डोमेन में ये फंक्शन कैसा होगा? f इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका एक पार्ट और रह गया, क्योंकि हमें कहां से करना? रियल नंबर से, तो ये इसका एक पार्ट जो सेकंड पार्ट रह गया व्हेन x इज लेस देन 0। एक पार्ट में हमने 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर दिया। सेम इसी वे से हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट, कैसे? सेकंड। तो देखिए आप केस सेकंड को, तो देखिए इसका जो केस सेकंड है, इफ x इज लेस देन 0 एंड fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, वही वे है हमारा 1 1 और 1 2 प्रूव करने का। लेटिंग x1 x2 belongs to what is domain? Less than 0, that is minus infinity to 0 such that fx1 equals to fx2। ये आप लेके स्टार्ट करेंगे, fx1 equals to fx2, images are equal, then we have to that elements are also equal। तो इसकी देखिए डेफिनेशन से क्या आ जाएगा? x अपॉन 1 माइनस x1 equals to x2 upon 1 minus x2। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, और इसमें देखिए x1 x2 गेट कैंसिल आउट, implies that
x1 equals to x2, and x1 equals to x2 implies that f is 1 1. सेकेंड वन ऑन टू, और ऑन टू के लिए देखिए केस फर्स्ट में क्या था वैसे ही आपको इसमें भी चेक करना व्हाट इज द रेंज फॉर दिस डोमेन। तो इसको आप चेक करेंगे तो आप करेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू या x इज लेस देन 0 then fx equals to x upon 1 minus x. What is this? When x is less than 0. When x is less than 0, denominator is positive, 1 minus x, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये फाइनल डिनोमिनेटर कैसा आएगा आपके पास में प्लस का, और न्यूमरेटर कैसा रहेगा माइनस का। तो ये वैल्यू कैसी आएगी लेस देन 0, लेस देन 0। तो एक पार्ट तो आएगा कि लेस देन 0 है, और इसका लोअर बाउंड क्या आएगा एंड we can write fx equals to x upon 1 minus x equals to, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ -1 plus 1 upon 1 minus x। तो इसको आप 1 minus x एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, अब देखिए इसको आप देखिए -1 plus something, ये वैल्यू कुछ भी है आपके पास में लेकिन कुछ वैल्यू तो आएगी इसकी, तो -1 plus something, इट मीन्स it is greater than -1, -1 plus something, therefore the whole value is greater than -1 and less than 0, therefore fx lie between greater than -1 and less than 0। और हम क्या कह सकते हैं, fx belongs to -1 0, ये इसकी रेंज होगी। अब देखिए सेम भाई यहाँ पे इसके लिए x को y की टर्म में सोल्व कर लीजिए। नाउ fx इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू y। तो x को हम y की टर्म में सोल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इक्वल्स टू y माइनस एक्स वाई। इस टर्म को आप इधर ले लीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए x 1 plus y equals to y and implies that x equals to y upon 1 plus y, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये भी आप चेक कीजिए कि when y belongs to this -1 to 0 then what is x। अब देखिए ये वैल्यू रखेंगे आप -1 से 0 के बीच में, तो डिनोमिनेटर है ऑलवेज पॉजिटिव और ये वैल्यू रहेगा इसमें से नेगेटिव, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0, और यही केस हम लेके चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें प्रूव करना जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लेंथी जरूर है, थोड़ा सा इजी वे में सोल्व करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आप अब लीजिए आप इसमें देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 0 देयर एग्जिस्ट x equals to y upon 1 plus y less than 0 such that fx equals to f y upon 1 plus y। इसी डेफिनेशन में रखेंगे आप, इसमें सोल्व करेंगे, इसकी x की जगह पुट अप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में y and fx equals to y, it means each and every element of codomain have a pre-image in its domain, therefore f is 1 1 and f is 1 1 and on to from, अब किससे ये इसका डोमेन क्या था, ये -∞ to 0 to -1 0, ये आ गया आपका सेकंड केस। अब देखिए दोनों केस को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करेंगे तो व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज कोडोमेन, इसको मैं देखिए अलग से करके बता रहा हूँ, बाद में करते हैं इसको। पहले वाले में हमने लिया था 0 to ∞, और अभी ले रहे हैं हम -∞ to 0,
और इन दोनों का यदि हम यूनियन कर दें तो क्या आएगा आर, और ये आपका डोमेन है। फिर देखिए आप कोडोमेन, ये इसमें फर्स्ट केस जो आपने लिया था वो क्या था आपके पास 0 to 1, और सेकंड केस क्या लेगा -1 to 0। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा -1 to +1, ये आपकी रेंज है। तो फाइनली R से इसमें ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 एंड ऑन 2 फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड f is 1 1 एंड ऑन 2, ये आपका आंसर है। तो काफी लेंथी है लेकिन कोई नहीं, आप इजी में कीजिए इसको। इसका नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इक्वल्स टू x क्यूब, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये आपको प्रूव करना है, फंक्शन इज इंजेक्टिव। और इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, लेटिंग x1 x2 are two any elements belongs to R, that is domain, such that fx1 equals to fx2। ये आप क्वेश्चन लेके चलेंगे और प्रूव क्या कर देंगे, x1 इक्वल्स टू x2, डेफिनेशन यूज कीजिए, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। ये डेफिनेशन यूज किया हमने, fx1 क्या आएगा x1 क्यूब और fx2 क्या आएगा x2 क्यूब। अब देखिए दो एलिमेंट्स की क्यूब इक्वल है, पावर इसमें कैसी है ओड नंबर, पावर 3 है। जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो कंफर्म x इक्वल्स टू x2, कोई भी आप एलिमेंट्स लेके देख सकते हैं, चाहे 1 1 लेके देख सकते हैं, -1 लेके देख सकते हैं। तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे इक्वल, और एलिमेंट्स इक्वल हैं तो कैसा हुआ, implies that f is इंजेक्टिव। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपको, x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंडिंग px is power set of x px is power set of x। और पावर सेट आपने पढ़ा क्लास 11th में, पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, x के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सबका यदि हम कलेक्शन ले लें तो उसको आप क्या कहेंगे px एंड f, आपके पास में r इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम px to px, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम px to px। और देखिए इसमें आपको प्रूव क्या करना है, रिलेशन की डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, सच दैट r इक्वल्स टू ऑल ऑफ ab वेयर a इज सबसेट ऑफ b। यानी ये पावर सेट टू पावर सेट डिफाइंड है, r कैसा होगा टू सेट्स, यानी आप इसमें की सबसेट्स a and b are subsets of px such that a is subset of b। ये दोनों सबसेट हैं लेकिन इनमें से फर्स्ट एलिमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए सेकंड, इस टाइप से डिफाइंड है। आपको कुछ में जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन प्रूव करवाया इसमें से, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए देखिए आपने क्या पढ़ा था इसमें, प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले, इधर ले लीजिए आप रिफ्लेक्सिव से, और रिफ्लेक्सिव में देखिए आपने लिया इसमें से सेंस, वी नो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो अपना क्या होता है सबसेट, दैट इज a is subset or equals to a, implies that a belongs to R, therefore it is
रिफ्लेक्सिव। और यहां पर ए क्या है, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ए किसका एलिमेंट है, पी एक्स का, पावर सेट का। सेकेंड लीजिए आप, फॉर सिमेट्री एंड सिमेट्रिक लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए इज बी इज बिलोंग्स टू आर। इसका रिवर्स, अब देखिए इसकी डेफिनेशन रखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। कि बी ए का सबसेट हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो सबसेट हो कब होगा, ओनली एक कंडीशन में, जब दोनों सेट हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये ऐसा होना कोई कंपल्सरी नहीं है कि बी सबसेट हो। तो हम क्या कहेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। और ऐसा आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, बी ए not belongs to R, it means not in symmetric। और देखिए ये नॉट सिमेट्रिक आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो पार्ट है ट्रांजिटिव, ये हो सकता है कि R ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन इसका आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यदि सिमेट्रिक तीनों में से कोई भी एक नहीं होता तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस होने का सवाल ही नहीं है। तो थर्ड से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको आप मैं भी प्रूव करेंगे तो भी चलेगा। सीधा यहां से कैसे कह सकते हैं, सिंस R इज नॉट सिमेट्रिक implies that R cannot be an equivalence relation। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इससे आगे देखिए आप नेक्स्ट वाले पार्ट्स देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम a set 1 2 3 n to 1 2 3 n एलिमेंट्स है इसमें, और इसके ऊपर ही डिफाइंड है फंक्शन। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। और देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सा डायग्राम बना के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका डिफाइंड है। तो ये इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन n, 1 2 3 एंड सो ऑन n। अब देखिए हमें नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस डिफाइन करना है, और ऑनटू का मतलब क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्रीमिज इन डोमेन। तो सारे एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड होंगे। अब ये आपको निकालना है कि कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज दीज आर कनेक्ट टू दीज, यानी कितने वे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये देखिए सिंपल है कि मैं आपको ऐसे बताता हूं, आप बताना क्या होगा इसका। सपोज 1 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 2 और 1 रिलेटेड टू 3 और 1 रिलेटेड टू n, यानी 1 है कितने वे से किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, n वे से। कितने वे से हो सकता है, n वे से। अब एक आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें से, अब इसका दूसरा एलिमेंट लीजिए, तो इसमें बचे कितने नंबर, n-1। कोई भी एक आपने सेलेक्ट कर लिया तो बचे कितने, n-1। अब अगला एलिमेंट है वो कितने वे सेलेक्ट हो सकता है, n-वे से। फिर बचे कितने, 2 सेलेक्ट हो गए। तीसरा फिर कितने बचे, n-2। तो थर्ड एलिमेंट कितने वे सेलेक्ट हो सकता है, n-2 वे से। और लास्ट एलिमेंट कितने वे से सिलेक्ट होगा, 1। और इससे देखिए आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, इट इज जस्ट परम्यूटेशन n, इसकी वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल n। तो इनको ये जो नंबर ऑफ वेज हैं सेलेक्टिंग n सिंबल्स एट ए टाइम, ये n सिंबल्स फ्रॉम n, तो n में से n सिंबल्स को आपको सिलेक्ट करने के लिए कितने होंगे, फैक्टोरियल n। और यही नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस इक्वल्स टू
ये आ जाएगा आपके पास में परम्यूटेशन ऑफ सेलेक्टिंग n numbers from n, or it is npn, or we can say factorial n। तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, A set of -1 0 1 2, B set of -4 -2 0 and 2, and a f and g two functions defined from set A to set B such that fx is defined as x square minus x for all x belongs to A, and gx defined is twice of modulus x minus 1 by 2 minus 1 for all x belongs to A। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, कुछ ने पूछा आर एफ एंड जी इक्वल, फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल और नॉट, ये आपको बताना है इसमें। और देखिए दो फंक्शन इक्वल होंगे कब, इफ ए वैल्यूज ऑफ फंक्शंस इक्वल व्हेन एलिमेंट्स आर इक्वल, और वी कैन से कि किसी भी एलिमेंट के लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आए तो आप कहेंगे दोनों फंक्शन इक्वल, यानी -1 पर दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आए, 0 पर सेम आए, 1 पर सेम आए और 2 पर सेम आए, इन सेम एलिमेंट पर उनकी इमेजेस भी सेम आए तो आप क्या कहेंगे, फंक्शंस आर इक्वल। तो देखिए आप पहले चेक कीजिए इसमें, सिंस f -1, ये -1 एलिमेंट ले लीजिए आप और इस डेफिनेशन में रखेंगे यहाँ पे, तो -1 स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। ये f -1 की इमेज है। सेम एलिमेंट पे आप किसकी चेक करेंगे, g की, g -1 यहाँ रखिए इसको, ट्वाइस ये -1 -1/2 -1, और ये 2 × ये -3/2 हो जाएगा, और मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 -1, 2 कैंसिल आउट, and 3 - 1 = 2। Therefore f -1 = g -1। ये -1 पर दोनों वैल्यू इक्वल है। सेकेंड आप लीजिए f0, तो f0 क्या आएगा, 0 स्क्वायर -0 = 0 एंड g0 यहाँ पे रखिए आप, उसमें 2 0 -1/2 -1 सोल्व करेंगे, -1/2 है, मॉड्यूलस है तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये आ गया 1 - 1 = 0, implies that f0 = g0। ये आपका सेकेंड एलिमेंट पर भी इक्वल आ रहा है। तो थर्ड के लिए आप चेक करेंगे f1, और f1 देखिए रखिए वैल्यू 1 स्क्वायर -1 = 0 and g1 = twice of 1 - 1/2 -1, 2 × देखिए 1 - 1/2 = 1/2, ये कैंसिल, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0। तो हम क्या करेंगे फाइनली, f1 = g1, थर्ड पर भी इक्वल है। नेक्स्ट f2, तो ये वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 2, एंड g2 क्या आ जाएगा आपके पास में, सोल्व करेंगे तो g2 आ जाएगा, g2 का आप सोल्व कीजिए, इसमें वैल्यू रख करके 2x, व्हाट इज x, 2 -1/2 -1, तो ये होगा 2 × 3/2 -1 = 2, implies that f2 = g2। ये देखिए आप ये -1 पर भी दोनों के लिए इक्वल है, 0 पर इक्वल है, 1 पर इक्वल है और 2 पर इक्वल है। ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन कैसे होंगे, इक्वल। तो आप देखिए सेंस fx =
gx for all x belongs to a implies that f and g are इक्वल फंक्शंस। हर वैल्यू इक्वल आ रही, फंक्शन कैसा होगा? इक्वल। देखिए लास्ट आपके दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं 16 और 17। देखिए इनको, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है r इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए सेट 1 2 3 टू 1 2 3। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यानी ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, और जिसमें 1 2 और 1 3 होना कंपलसरी है। तो देखिए सपोज हम फर्स्ट रिलेशन लेते हैं कि क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 और 3 3 होना कंपलसरी, ये तो हुई रिफ्लेक्सिव की बात। फिर अब ये क्या कह रहा है कि इसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए। अब 1 2 और 1 3 होना चाहिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक कब होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, जब 2 1 आएगा इसमें और 3 1 आएगा। अब देखिए ये क्या ऐसा है जो ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें चेक करना है। ये इनको देखिए आप क्वेश्चन में, ये देखिए आप यहाँ से इन दोनों को चेक कीजिए आप, 3 1 और 1 2 ऐसे हैं, तो ये पार्ट एलिमेंट हो जाएगा ट्रांजिटिव में। तो 3 2 इसमें है या नहीं है, 3 2 इसमें नहीं है। ये जो रिलेशन हमने लिया है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब दूसरा एक और लेते हैं, R2 और लेने की कोशिश करते हैं। सपोज R2 यदि और लेने की कोशिश करेंगे तो ये एलिमेंट्स तो इसमें है ही, ऊपर वाले एलिमेंट्स। तो एक्स्ट्रा आपके पास में देखिए कितने बचे, एक तो 2 3 बचा और एक 3 2 बचा। यदि ऐसा आप लेते हैं, और अभी जो हम चेक कर रहे थे कि ये आपने लिया था इसमें 3 1 और 1 2, तो ये 3 2 इसमें होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव नहीं हो, तो इसमें देखिए R2 बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा विच कंटेन्स 1 2 एंड 1 3 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपके देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 1, यानी इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस टाइप का है, r इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। और इक्विवेलेंस रिलेशंस देखिए क्या होंगे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, और साथ में इसने क्या है, इट कंटेनिंग 1 2 ओनली, 1 2 इसमें जरूर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए हम रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होगा ही होगा। उसके बाद की बात करते हैं हम, उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके पास में 1 2 होना जरूरी है, ये होना ही चाहिए, क्वेश्चन है हमारा। अब जब 1 2 होगा तो सिमेट्रिक है, तो साथ में क्या आएगा 2 1। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 भी है, और ऐसा है तो आपके पास 1 2 और 2 1 है तो 1 3 1 1 भी है इसमें, तो कैसा होगा ये, ट्रांजिटिव भी। यानी ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हो गया फर्स्ट। फिर हम सेकंड निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही आएगा। 1 2 इसमें होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 1 अपने आप आ गया। अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हम देखिए इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज इसमें हमने ले लिया कि सपोज इसमें 1 3 भी है, क्या इसमें 1 3, इससे एक्स्ट्रा, ये तो है, इससे हम और एलिमेंट ऐड करके ले रहे हैं। अब 1 3 ले रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है, तो ये 3 1 अपने आप हो जाएगा, तो 3 1 तो हमें लेना ही पड़ेगा। और देखिए आप इसमें कुछ एलिमेंट जिनके लिए देखिए, सपोज ये ले लीजिए आप, 3 1 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए ये पार्ट एलिमेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 2। यानी ट्रांजिटिव कब होगा, यदि इसमें 3 2 हो। अब देखिए 3 2 को हमने ऐसे ऐड कर दिया, तो 3 2 को ऐड कर दिया तो ये कैसा है, सिमेट्रिक, तो 2 3 अपने आप आ गया। अब टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 और 5 9, और इससे मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं, 3 × 3, यानी मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर है वो सिर्फ कितने बन सकते हैं, 9।
और ये टोटल आ गया, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। मैक्सिमम इसमें 2 ही हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इक्वल्स टू 2, और इसका ऑप्शन है बी। तो ये थी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप पेशेंस से सोल्व कीजिएगा, शायद बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।